अंगूर की मोटी बेल उन्होंने लटका दी। अंगूर की जो बेल थी वो बहुत मोटी थी, उसे लटका दिया ताकि जब तक रस्सी का इंतज़ाम नहीं होता वो अंगूर की बेल से ही काम चलाएंगे। उसी राज्य में एक वृद्ध सैनिक रहता था। वृद्ध सैनिक मतलब बूढ़ा सैनिक रहता था। उसके पास एक घोड़ा था जिसने प्रत्येक युद्ध में उसका साथ दिया था। मतलब हर एक युद्ध में उस सैनिक का उस युद्ध में घोड़े ने साथ दिया था। अब वह घोड़ा भी वृद्ध हो चुका था, मतलब बूढ़ा हो चुका था। सैनिकों ने घोड़े को घर से बाहर निकाल दिया। अब उस सैनिक ने घोड़े को बाहर निकाल दिया क्योंकि वो भी बूढ़ा हो चुका था, उसका घोड़ा भी बूढ़ा हो चुका था। और उसने सोचा कि बूढ़ा घोड़ा उसके किसी काम का नहीं हो, तो उसने उसको चारा डालने की बजाय घर से ही बाहर निकाल दिया। बेचारा घोड़ा दुखी मन से यह सोचता हुआ नगर की ओर चल पड़ा कि वह अब क्या खाएगा, कहाँ रहेगा। घूमते घूमते वह उस घंटे के पास पहुंचा जो अंगूर की बेल से बंधा हुआ था। अब घोड़ा पहुंचते पहुंचते नगर में उस घंटे के पास पहुंच गया जो घंटा मंत्री ने लगवाया था। उसने सोचा कि यह खाने की कोई वस्तु है। जैसे उसने बेल को खींचा, घंटा बज गया। सभी सैनिक दौड़ते दौड़ते वहां आए कि घंटा किसने बजाया, क्योंकि घंटे की आवाज़ से सैनिक महल से बाहर आ गए। उन्हें लगा कि कोई न्याय मांगने आया। लेकिन जब उन्होंने घोड़े को देखा तो बड़े हैरान हुए कि ये घोड़ा यहाँ कैसे आ गया। वहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं था। सैनिक घोड़े को देखकर बहुत हैरान हुए। उनमें से कुछ सैनिक घोड़े को भगाने लगे। तभी मंत्री वहाँ आ पहुँचा और बोला, घोड़ा भी मेरी प्रजा है, क्योंकि घोड़ा भी उसकी प्रजा का ही एक हिस्सा था। ठीक है, आप लोग कैसे कह सकते हैं कि उसे कोई कष्ट नहीं है। उसने सैनिकों से कहा कि तुम लोग कैसे कह सकते हो कि इस घोड़े को कोई कष्ट नहीं है। मंत्री ने सैनिकों से पूछा, यह घोड़ा किसका है। सैनिक तुरंत घोड़े के स्वामी की खोज में निकल पड़े। स्वामी मतलब घोड़े के मालिक को खोजने निकल पड़े और वृद्ध सैनिक को मंत्री के पास लाए। मंत्री ने उस आदमी से पूछा, क्या वह घोड़ा तुम्हारा है? यह यहाँ क्यों घूम रहा है? तुम इसे खाने को क्यों नहीं देते? अब मंत्री ने किससे बात की? उस वृद्ध सैनिक से जो घोड़े का मालिक था, कि ये तो घोड़ा भी कमज़ोर हो गया, लेकिन तुमने इसे घर से क्यों निकाल दिया? इसे कुछ खाने को क्यों नहीं देते? अब सैनिक के पास कोई जवाब नहीं था। सैनिक का सिर शर्म से झुक गया। मंत्री ने कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इसने अपनी जवानी में तुम्हारी बहुत सेवा की।